नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत 9 और मैं आपके साथ हूं भारत भूषण शर्मा। जी हां साथियों, जहां कोरोना ने हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के लगभग हर देश को अपनी चपेट में ले लिया है, वहीं हरियाणा के कुछ स्थान ऐसे हैं, कुछ शहर और कुछ जिले ऐसे हैं जिनसे दूसरे जिलों को या ये कहें कि दूसरे राज्यों को भी सबक लेने की ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, कुछ जिले ऐसे हैं अभी हरियाणा के जहां पर कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं पाया गया है। ऐसा ही एक जिला है रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले में एक भी पॉजिटिव केस नहीं पाया गया और इसी कारण से केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई कोरोना की जो लिस्ट है, जो कैटेगरी केंद्र की ओर से बनाई गई है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, उसमें रेवाड़ी जिले को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हरियाणा के दूसरे जिलों को रेवाड़ी से जिले से सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार रेवाड़ी के लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, प्रशासन ने, सबने मिलकर आपस में एक दृढ़ निश्चय के साथ जो है रेवाड़ी में कोरोना की एंट्री नहीं होने दी। जी हाँ साथियों, रेवाड़ी का क्या हाल है, किस प्रकार से इस बीमारी से लड़ने में वहाँ के लोग सक्षम हो पाए, इसे लेकर जो है कोसली से हमारे साथ जो है कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जी मौजूद है। लक्ष्मण सिंह जी, भारत 9 पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी आपका। लक्ष्मण जी, स्वास्थ्य ठीक है आपका? हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो आजकल लॉकडाउन में किस प्रकार की दिनचर्या है आपकी? लॉकडाउन में एक तो ज्यादातर फोन पे ज्यादा रहना पड़ता है, क्योंकि आवागमन बंद है। उसकी वजह से एक तरह की जितनी भी समस्याएं हैं वो फोनों पे ही उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र में और रेवाड़ी में कई जगह जाना पड़ता है। जैसे जी जी जी। पिछले दिनों में शेल्टर होम हमने बनाए थे, बाहर से मजदूर आए हुए, उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से चल रही है, वो उनको भोजन समय पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको बाकी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही। लेकिन उनकी भी समय समय पे उनका भी निरीक्षण करना होता है। ठीक जी ही मेरे यहाँ 8 से 10 हॉस्पिटल हैं मेरे क्षेत्र में, तो जी उनका भी जी। समय समय पर निरीक्षण करना होता है। डॉक्टरों को कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, या वहाँ डॉक्टर अवेलेबल है कि नहीं है, इमरजेंसी में किस तरह से हम इस कोरोना महामारी का अचानक कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तो उसका निवारण किस तरह से हो, इस तरह से डॉक्टरों से भी समय समय पर चर्चाएं। और मेरे क्षेत्र में तो हमने एक आइसोलेशन वार्ड भी बना रखा है इमरजेंसी के लिए। लेकिन जी भगवान का शुक्र है, अगर मेरे पूरे जिले रेवाड़ी में कोई भी कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं है। और क्योंकि इसका मुख्य कारण यही है कि ये क्षेत्र के लोग जो हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की इस आवाज को समझ के उनका उनका अनुसरण करते हैं। दूसरा, मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी रोज संभालते जी। हैं। उनका भी सब लोग यहाँ सुनते हैं उनके विचारों को, और उनको भी सब उनके विचारों के अनुसार चलते हैं। तीसरा, मेरे यहाँ सबसे बढ़िया मेरे जिले के प्रशासन ने बड़ी मजबूती से काम किया है, और बड़ा बारीकी से प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक बात को लेके और उनका समय पर निवारण करने का कार्य किया है। मेरे यहाँ जिला उपायुक्त हैं जो रात और दिन इस व्यवस्था में लगे होते हैं। कहते हैं ना, ऊपर जो बैठा है वो सही है तो फिर सारा सही चलता है। इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सब सही। लोग, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्सेज, यहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ, तो सब व्यवस्थाओं में लगे हैं। और इसी का कारण है कि यहाँ पे कोई भी कोरोना पॉजिटिव अभी जिला रेवाड़ी में पूरे में ही नहीं है। बिल्कुल दूसरा, बिल्कुल यादव साहब मुझे आपने। समय समय पे जाना। जी जी। जी जी। दूसरा, मेरे यहाँ ग्रामीण एरिया भी है, तो ग्रामीण एरिया में हमने 2-2 3-3 बार सब गांवों में सैनिटाइजेशन कराया है। साथ में हम टिकरी पहरा भी लगा रहे हैं। हमारे जी सरपंचों ने, गांव के मुखियाओं ने एक रजिस्टर भी रखा है, कौन बाहर से आया, कितनी देर रहा, किसका जानने वाला था, ये बाहर कितने दिन रह के आया। इसलिए बाहर के आदमी की एंट्री भी हमने बंद कर रखी है। और अगर कोई जी जी। इमरजेंसी में जाना भी होता है तो हमारा एक वॉलेंटियर उसके साथ जाता है, और वही वापस
उनका पूरा लेखा जोखा रखता है। जी जी जी। लेकिन यादव साहब, जिस प्रकार से जो है कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिल पाया, इस प्रकार से जनता का किस प्रकार से सहयोग रहा आपका साथ जो है प्रशासन के साथ? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कई शहरों में जो है जनता अब भी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रही है। नहीं, हमारे यहाँ लोग, मैंने शुरू में ही कहा ना, कि जिला प्रशासन की सब बातें मानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री की सब बातें मानते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये आदेश दिया लॉकडाउन का, ठीक उसी की गहराई को इन क्षेत्र के लोगों ने बारीकी से समझा है और उस लॉकडाउन का पूरी तरह से प्रयास किया सफल करने के लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है। जनता के प्रतिनिधि हैं, पंच है, सरपंच है, ब्लॉक जी जी समिति मेंबर है, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है और स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, जो 14 तारीख तक इस लॉकडाउन में निरंतर हमारे शेल्टर होम बना रखे थे, उनको निरंतर सुबह से शाम तक उनकी सेवा में लगे रहे। तो जी व्यवस्थाएं ठीक चली हैं, दुरुस्त दुरुस्त चली हैं और इस क्षेत्र ने इस बीमारी का भयानक रूप को जाना है और ये भी पहचाना है कि अमेरिका जैसे जो हमारे पे मेडिकल साइंस में कितने एडवांस थे, जब वो जी नहीं जी जी बचा पाए इस बीमारी को, तो उसका अनुसरण लोगों ने यहाँ पे किया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन याद साहब, जिस प्रकार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है वहां पर कुछ रियायत छूट दी जाएगी, आप क्या समझते हैं किस प्रकार की रियायत मिलनी चाहिए रेवाड़ी जिले में या जहां पर जो कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है? देखिए, कोरोना पॉजिटिव नहीं है इसमें, तो मैंने पहले बता ही दिया है। इसको 3 कैटेगराइज करा है, एक जी। ऑरेंज में, एक रेड में और एक ग्रीन में। तो मेरा ये ग्रीन में। क्षेत्र चाहे महेंद्रगढ़ है चाहे रेवाड़ी है, दोनों ग्रीन जोन में ही अभी तक है। जी जी और जी समय समय पे बड़ी बारीकी से जांच भी प्रशासन इस बात की करता रहा है। सुबह से शाम तक समाचारों की भी सूचना इस समय पे देता रहा है। और हम भी, जैसे हमारे पास सोशल मीडिया है का जरिया है, कोई भी बात हो वो सोशल मीडिया के जरिए हमें, हमारे तक जनता की पहुंचती है और उसका जी तुरंत प्रभाव से उसका समाधान भी हम लोग करते हैं। रही बात ये जो इसके बाद जहाँ ग्रीन एरिया चुना है, वहां पे एक्टिविटी जरूर थोड़ी थोड़ी शुरू करी जाएंगी, लेकिन उनकी भी जी टर्म एंड कंडीशन पे शुरू की जाएंगी। अब वो मेन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखें, और जिनमें लोगों की कम संख्या है उस तरह के, मैं समझता हूं वो प्रतिष्ठान निकट भविष्य में जल्दी ही वर्किंग में आ जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू का भी निरंतर लॉस हो रहा है। और बिल्कुल आपको बिल्कुल। देख रहे होंगे अब कितना लॉस हरियाणा को हुआ है, कितना पूरे देश को इस समय, इस संक्रमण के समय हुआ है। उसकी धीरे धीरे क्षतिपूर्ति होना शुरू हो, एक बार आदान प्रदान शुरू हो, तो वो व्यवस्थाएं देख के ही, क्योंकि पहला डर हमारा, आपने देखा कि ये कोरोना वायरस है। पहले जी। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जान है तो जहान है, लेकिन आज जान भी है तो जान भी है। आज जहान थोड़ा भी सा है, मीनिंग बिल्कुल। बदला। हाँ, तो दोनों ही चीज चाहिए, जान भी चाहिए जहान भी चाहिए। और पहले जी तो ये था भाई जान है तो जहान है, तो उन्होंने उस लॉकडाउन को भी पूरा लोगों ने अनुसरण किया और आज भी लोग पूरी तरह से इसका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो इसका अनुसरण करता है वही इस महामारी से बच पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल यह सब, क्योंकि अर्थव्यवस्था यदि मूवेबल नहीं होगी तो सब कुछ ही ठप हो सकता है। लेकिन ऐसे में जो है प्रधानमंत्री के पहल जो है काफ़ी सराहनीय है। उन्होंने जो है जान के साथ जहान को भी जोड़ा है कि जान भी चाहिए और जहान भी बनाकर रखना है हमने। लेकिन यह सब जिस प्रकार से अब मंडियों में जो है सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है, 20 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू होनी है, ऐसे में आपके क्षेत्र में किस प्रकार से खरीद के इंतजाम किए गए हैं? मेरे क्षेत्र में पहले एक मंडी हुआ करती थी, अब हमने 6 मंडी मेरे क्षेत्र में करवाई है और उन जी 6 मंडियों में आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने 50 किसान को बुलाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे और वहां व्यवस्थाएं, चाहे वो टेम्परेचर नापने की मशीन हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे पानी की व्यवस्थाएं हो, पूरी व्यवस्था के साथ। आपने देखा वो गाड़ियों पे भी कोई एंटर करता है बाउंड्री के अंदर, तो भी उस पे उस सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाता है। तो पूरी जी जी व्यवस्थाएं जी चल रही हैं।
और आज 6 मंडियों में हमारा काम चल रहा है। हम रोज अब धीरे धीरे किसानों की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जी आज हमने हर मंडी में 100 किसान बुलाए, सुबह से शाम तक। 50 किसान दोपहर से तक, और 50 किसान दोपहर के बाद। तो निरंतर सब प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से इस काम को कर रहा है, क्योंकि काम भी हमने करना है और इसका बीमारी का मुकाबला भी हमने करना है। दोनों हमने जी जी। पैरेलल चलाने। और ऐसा क्योंकि अब समझ में आ गया है, क्योंकि मैं भी 6-7 मंडियों में पर्सनल विजिट करके आया हूं। मैंने जी देखा है कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां सुचारू रूप से चल रही है। वहां पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वेयर हाउस के कर्मचारी हैं, एफर्ट के कर्मचारी हैं, पुलिस प्रशासन का प्रबंध है, प्रशासन का पूरी तरह से प्रबंध है। वहां पटवारी की जरूरत है, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कई बार। रजिस्ट्रेशन कितने ही क्वांटिटी का होता है और ऊपर से दूसरी क्वांटिटी आ जाती है, तो वो भी कई जी जी गलतियां होती है। उसको भी पटवारी का भी वहां हमने पोस्ट रखी है कि वो भी अपना जिस धीरे धीरे सो हम बुला रहे हैं, और बड़ी व्यवस्थित तरीके से लोगों को बिना दिक्कत के उनकी सरसों खरीदी जाए। यादव जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी से भी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना है कि यदि जो ग्रीन जोन में आते हैं एरियाज, वहाँ पर जो है बस सर्विसेज शुरू कर सकती है सरकार, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं थे। वो चाहते हैं कि जब तक जो है लॉकडाउन रहे तब तक बस सेवा भी पूरी तरह से बंद रहे। आप कहाँ तक सहमत है, इसको कितना जायज मानते हैं? नहीं, देखिए, कुछ व्यवस्थाएं तो हमने चलानी ही पड़ेंगी, क्योंकि बहुत दिन तक हम आर्थिक संकट को और ज्यादा आए, उसका भी, जैसे मैंने अपने शब्दों में कहा, तक हमने इस महामारी से भी बचना है और व्यवस्थाओं को भी बिल्कुल, चलाना है। बिल्कुल और जरूरी भी है। दोनों ही देंगे, क्योंकि मोदी जी का इशारा भी है। आपने देखा ना, जान भी है और जान भी है, दोनों चीज बिल्कुल बिल्कुल। होना है। लेकिन ठीक है, उनका भी अपना सुझाव अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हो सकता है उनके एरिया में तो ज्यादा है, रेड जोन है। क्योंकि आपने जी देखा जी जी जी। पलवल, फरीदाबाद, वो रेड बिल्कुल जोन है। बिल्कुल। उनका कहना नहीं बनता है, लेकिन मेरे यहाँ ग्रीन जोन है। इसलिए धीरे धीरे हम इन व्यवस्थाओं को समय समय पे ही इसका उपयोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कर या सब क्या आपकी तरफ से यदि सरकार की ओर से सुझाव आपसे मांगा जाता है कि 20 तारीख के बाद किन किन चीज़ों को छूट देनी चाहिए, ढील देनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए, तो आपकी ओर से क्या ऐसा सुझाव रहेगा सरकार के लिए कि इन इन चीज़ों को छूट देनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था भी थोड़ी सुचारू हो सके? एक तो आईटी को इसमें छूट देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ संख्या भी कम रहती है और लोग, अब सीएचसी सेंटर तक भी बंद है। बहुत सारी चीजें हमने जी ऑनलाइन कर रखी, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं तो आईटी के माध्यम से ही चलती है। जब से हमारी जी सरकार जी आई है, जब तो सारा डिपेंड आईटी पे हो गया। इसलिए सीएचसी सेंटर भी खुले रहने चाहिए, और उनमें भी आपस का डिस्टेंस बना के रहना चाहिए। दूसरा मेरा जी रेवेन्यू से संबंधित है। ऑनलाइन जैसे रजिस्ट्रियां हैं, भूमि की रजिस्ट्रियां हैं, मकानों की रजिस्ट्रियां हैं, उनको भी हमें धीरे धीरे सुचारू रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट करना सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल कदम बिल्कुल। है, और उसको करना चाहिए धीरे धीरे। और दूसरा, मैं इस अवसर पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो आपके दारू के ठेके हैं जितने भी, इनको भी सोशल जी डिस्टेंसिंग रखते हुए इनको भी खोलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि पूरी तरह से वो ना तो अब बंद हो रही है और ना ही चल रही है। इसलिए इनको शासन प्रशासन मुस्तैदी से बंद करता है, तब तो ठीक है। और अगर बंद नहीं हो पा रही है, तो इनको खोलना चाहिए, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट हो। लेकिन यह सब बात वही आ जाती है कि पहले जब लॉकडाउन के दौरान पूरे हिंदुस्तान में शराब के ठेके बंद थे, केवल हरियाणा में खुले थे। विपक्षी ओर से हल्ला किया गया, उसके बाद जो है आनन फानन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास आबकारी विभाग भी है, इसको बंद करने का आदेश देते हैं। बाद में फिर वो कहते हैं कि जो अपनी तैयारी जारी रखें सभी डिस्टलरी, लॉकडाउन के तुरंत बाद जो है एकदम सभी ठेकों पर वाइन की सप्लाई शुरू की जाएगी। इसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ। बाद में डिप्टी सीएम अपने बयान से फिर उन्होंने सफाई दी है कि उन्होंने शराब बनाने के लिए नहीं कहा, सैनिटाइजर बनाने के लिए कहा था। तो मतलब ऐसे में कहीं ना कहीं जब पूरे देश में बंद है तो आखिरकार हरियाणा में क्यों खोलना चाहते हैं?
नहीं नहीं, मैं ये नहीं, पूरे देश में भी काफी लंबे समय तक बंद नहीं रह सकती। और बुराई तो ये है ही समाज के लिए, लेकिन चलता ही जब रेवेन्यू जनरेट इसी से होता है। और इसलिए धीरे धीरे इसको खोलना चाहिए, मेरा मानना ये है। और तो दूसरा, वही। बिल्कुल ठीक बात सुशील जी की, अब सैनिटाइजर भी तो इसी से बनता है। अगर हम बिल्कुल ही उन इंडस्ट्री को बैन कर देंगे तो ये चीजें जो आज हमें इस महामारी में जरूरत है, जिन चीजों की एसेंशियल है, वो तो कम से कम बननी ही चाहिए। बिल्कुल 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 जो है, बिल्कुल याद साहब आप सही कह रहे हैं। जो असेंशियल चीज़ें हैं उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होनी चाहिए ताकि जनता को किसी चीज़ की कमी ना रह सके। लेकिन याद साहब हम चाहेंगे कि आप जो अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, इससे कि जो हरियाणा की जनता भी जागरूक और अवेयर हो सके। मेरा सबसे पहले सुझाव तो यही है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए और सबको मास्क पहनने की जो दी है, पहले तो हम उसी का ही अनुसरण करें। क्योंकि अब जरूरी नहीं है देहात में मास्क पहुंचे, लेकिन आज देहात में भी आपने देखा कि माताएं बहनें अपनी मशीन से भी वो बना रही हैं। दूसरा, बिल्कुल श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी आपने देखा होगा, अब उन्होंने भी ये जो गले में पटका गम पहना है, इसको गमछे का भी आप इस्तेमाल किया था। गमछे का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देहात तो गमछा रखती ही रखती है, तो वो इसकी बिल्कुल इंतजार ना करें कोई हमें मास्क दे के जाएगा तब हम इसका लगाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ अपने गमछे का इस्तेमाल करें, अपने तौलिए का इस्तेमाल करें। ये कंफर्टेबल भी है और इसकी धुलाई भी समय पे हो जाती है, इसलिए। और बिल्कुल इसको हम बिल्कुल पूरे दिन बदल बदल के भी कर सकते हैं, ताकि एक बार कंटिन्यू एक जगह रखने से उसमें सांस में आपने देखा बैक्टीरिया आता जाता है। तो इससे बिल्कुल बढ़िया बिल्कुल मुझे नहीं लगा कि मास्क भी कोई काम करता होगा। इसलिए गमछे का प्रयोग भी हमारे क्षेत्र में करना चाहिए। और जहां श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 7 जो चीजें बताई अपने संबोधन में, जो अभी सेकंड टाइम का लॉकडाउन हुआ उस समय बताई है कि हमने बुजुर्गों का भी ध्यान इस समय रखना चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए, बाहर तो रखना ही रखना चाहिए, घर में भी रखना चाहिए। तो जो 7 चीजें बताई है उन सब का भी हमारा हरियाणा पूरा अमल करे, तभी हम इस बड़ी महामारी से बच सकते हैं। और निश्चित तौर पे बिल्कुल आज लोग कर भी रहे, मुझे इस बात का फक्र है, अगर लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग अनाड़ीपन में चल रहे हैं, उनको भी ये करना चाहिए। क्योंकि उनको दुनिया का हाल देख लेना चाहिए। अगर दुनिया आज बिल्कुल इस बिल्कुल महामारी बिल्कुल से सही 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 बात है याद साहब कि जिस प्रकार से अभी जो है कई स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की जानकारी जो है बातें सामने आ रही हैं, उन लोगों को अब सबक लेना चाहिए कि लॉकडाउन पार्ट 2 की जो है अहमियत जो है इसीलिए महसूस की गई थी कि हिंदुस्तान में जिस तरह से जो है 14 तारीख के बाद लगातार कोरोना के जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एकदम से इजाफा हो, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को एक कठोर निर्णय लेना पड़ा। लेकिन अब भी जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको बहुत समझने की जरूरत है। और हम भी जो है याद साहब ये उम्मीद करेंगे कि रेवाड़ी की तरह हरियाणा के दूसरे जिले भी जो है जल्द से जल्द जो वहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है वो शून्य पर आए और वो सभी भी जो है ग्रीन श्रेणी की लिस्ट में शामिल हो। याद साहब भारत नाइन से बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ साथियों अब देखा कि रेवाड़ी जिला केंद्र सरकार की और ओर से भारत कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को लेकर जारी की गई लिस्ट में ग्रीन स्थान पर है, यानी कि ग्रीन लिस्ट में रेवाड़ी जिले को शामिल किया गया है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अब भी जो लोग लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं उनको इस प्रकार के दूसरे जिलों से सबक लेनी चाहिए और अपने जिलों में भी पूरी तरह से जो है लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी चाहिए ताकि उनका जिला भी जल्द से जल्द ग्रीन लिस्ट की श्रेणी में आ सके। जी हाँ साथियों, यदि अब तक आपने जो है भारत नाइन चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले यूट्यूब पर भारत नाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल भी साथ में दबाइए ताकि आपको जो है भारत नाइन की ताज़ा और तरीन खबरों की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। साथ ही फेसबुक पर भारत नाइन को लाइक करना भी मत भूलिएगा। यदि आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी तो इसको आगे शेयर करना भी मत भूलिएगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।